तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है,
मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है। मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। साधु किशन सिंह की जीवंत गवाही। आज हम लोग भाग 7 देखेंगे। माँ के साथ विदेश यात्रा सन 1944 से और 1945 तक। हित चिंतकों के निर्णय के अनुसार किशन सिंह को विलायत भेजने की तैयारियां होने लगी। ठीक उसी समय उनकी माता धन्नन कौर उससे मिलने लाहौर आईं। उन्हें अपने पुत्र से अलग होकर पूरे 4 साल हो गए थे। इसके बीच उन दोनों में किसी तरह का पत्र व्यवहार ना हो सका। उनको किसी तरह मालूम हुआ कि किशन सिंह मिशनरियों की देख रेख में सुरक्षित है। अपने लाडले पुत्र को देखते ही धन्नन कौर ने उसे अपने गले से लगा लिया और बड़ी देर तक मिलन के आनंद के आंसू बहाती रही। मिशनरियों ने बताया कि साधु किशन सिंह पर कैसे कैसे संकट आए और कैसे कैसे घातक आक्रमण हुए। उन लोगों ने आगे बताया, हम लोगों ने इसलिए निश्चय किया है कि थोड़े दिनों के लिए इन्हें विलायत भेज दिया जाए, विदेश भेज दिया जाए। जब शांति का वातावरण बनेगा तब लौटेंगे। अब तो इनका पंजाब में रहना ठीक नहीं है। यहाँ इनका जीवित रहना कठिन प्रतीत होता है। धन्नन कौर को मिशनरियों की यह राय बिल्कुल ठीक लगी, साथ ही उसके अनुकूल प्रतीत हुई। उन्हें भी किसी कारणवश उसी साल अमेरिका जाना था। अतः उन्होंने स्वीकार के स्वर में बताया, ठीक है, मैं ही इसे अपने साथ लेती चलूँगी तथा यात्रा का खर्च मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ। सरदार प्रताप सिंह को यह मालूम नहीं हुआ कि धन्नन कौर किशन सिंह को अपने साथ ले गई है। सबसे पहले धन्नन कौर अपने बेटे को यरूशलेम दिखाना चाहती थीं, इसलिए पहले यरूशलेम ले गईं। साधु किशन सिंह 6 महीने वहीं पर रहे और वहाँ उन सब पवित्र स्थानों के दर्शन किए जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से संबंध रखते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्थान बैतलहम और नासरत, गलील, बैतनिया, काना नगर, बैतसैदा का कुंड, तिब्रियास की झील, गुलगुता पहाड़ आदि। इस यात्रा के अवसर पर कई नई बातें सीखीं, जिससे उनके ज्ञान की अभिवृद्धि भी हुई। रोगों को दूर करने तथा उन्हें स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की रीति पद्धति भी सीख ली। धन्नन कौर अपने पुत्र को वहीं छोड़कर अमेरिका गईं तथा वहां से लौटने पर उसे रोम ले गईं। वहां पर उन्होंने ईसाइयों के कई ऐतिहासिक स्थान को भी दिखाए। इसके पश्चात इटली, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी आदि देशों का पर्यटन भी किया। वे जहाँ भी जाते वहाँ किशन सिंह उर्दू में प्रवचन करते थे तथा उनकी माता धन्नन कौर उसका अंग्रेजी अनुवाद कर सुनाया करती थीं। प्रेज़ गॉड।
वे चीन की ओर भी गए, लेकिन इतने में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाने के कारण अपने पर्यटन को पूरा न कर वापस आ गए। अन्य देशों की भी यात्रा का साधु किशन सिंह बहुत ही जब किया उन्होंने तो बहुत ही प्रसन्न हुए, और यात्रा की समाप्ति पर जब वे भारत लौटे तब धन्वन कौर अपने पुत्र को दिल्ली में छोड़कर अपने घर चली गईं। माँ की शिक्षा। विदेश यात्रा की समाप्ति पर साधु किशन सिंह को उनकी माताजी ने जो उपदेश दिए थे उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। धन्वन कौर एक अटल साध्वी स्त्री और प्रभु यीशु पर विश्वास रखने वाली सच्ची उपासिका थीं। उनका अधिकतर समय ईश्वर भक्ति में, प्रार्थनाओं में और गरीबों की सेवा में बीतता था। उन्होंने इसे ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने किसी बाइबल विश्वविद्यालय में अध्ययन तो नहीं किया, बल्कि अपनी आत्मशक्ति के प्रभाव से बाइबल के गूढ़ विषयों को बड़ी सरलतापूर्वक समझती थी। अतः माँ से साधु किशन सिंह को जो शिक्षा मिली थी वह इस शिक्षा से जो लाहौर बाइबल स्कूल में मिली थी कई गुना श्रेष्ठ थी, जिसका अनुभव खुद साधु किशन सिंह को होने लगा। माँ ने जिन 4 बातों पर प्रकाश डाला वे 4 अनमोल रत्न थे। पहली भी चीज़ धन संपत्ति पर मोह न करना, दूसरी बात सौंदर्य या मोह माया के जाल में ना फंसना, तीसरी अपनी प्रशंसा के मोह में ना पड़ना, चौथी कदापि झूठ ना बोलना। ये 4 मुख्य शिक्षा उन्होंने दी। इसको हम और विस्तार से देखेंगे। तो पहली शिक्षा बाइबल के अनुसार ये उन्होंने दिया कि धन संपत्ति पर मोह ना करना। बाइबल के अनुसार 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 10वें पद के में बताया गया है, हम संसार में ना तो कुछ लाए हैं और ना यहाँ से कुछ ले जाएंगे। यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र है तो इसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धनवान होना चाहते हैं वे प्रलोभनों में, अनेक मूर्खता एवं हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं। यह मनुष्य के पतन और विनाश की गर्त में गिरा देता है। धन का लोभ अनाथों का जड़ है। तो बाइबल में लिखा है कि सब प्रकार की बुराई का जो जड़ है वो धन होता है, और इसलिए हम धन से अपने आप को बचाए रखें। और ये शिक्षा धन्वन कौर ने साधु किशन सिंह को अर्थात अपने बेटे को एक माँ ने शिक्षा दी और उन्होंने उसका पालन भी किया। दूसरी जो शिक्षा उन्होंने दिया वो ये था कि सौंदर्य या मोह माया के जाल में ना फंसना। संसार की चमक दमक देखकर विचलित होने वाला मनुष्य अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। मोह माया में जो साधक फंस जाता है वह परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता है। लूका का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 24 से 26वें पद में यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों, यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी अप्रिय ना जाने, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। जो अपना क्रूस नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता है। यीशु मसीह का शिष्य होने के लिए अपना क्रूस प्रतिदिन हमें उठाना होगा। जहाँ पे हमें गवाही देना है और अटलता के साथ में हमें खड़े होकर अपने प्रभु की महिमा करनी है। तीसरी बात माँ ने शिक्षा दी, अपनी प्रशंसा के मोह में ना पड़ना। और आज कितने लोग इस प्रशंसा के मोह में पड़ते हैं, लेकिन एक माँ का कर्तव्य है वो अपने बच्चों को इस बात को ज़रूर सिखाएं। जो मनुष्य अपनी ही बड़ाई दूसरों से सुनना चाहता है या करवाता है वह मनुष्य महामूर्ख होता है। कई बार लोग अपनी बड़ाई करवाना चाहते हैं तो उन्होंने ये शिक्षा दी कि वो महामूर्ख होता है। अतः तू जो भी काम करे तो परमेश्वर की बड़ाई और उसकी महिमा के लिए कर।
ना किसी भी व्यक्ति की बड़ाई करना और ना उससे अपनी बड़ाई करवाना। लूका का सुसमाचार 6:26 में लिखा है कि शोक तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, शोक तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने झूठे नबियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। प्रिय भाइयों और बहनों, हमें अपनी प्रशंसा नहीं करवानी चाहिए। यदि कोई परमेश्वर आपकी प्रशंसा करता है तो उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु का महिमा करें और उसकी बड़ाई करें, लेकिन आप अपनी प्रशंसा किसी से ना चाहें। चौथी जो शिक्षा उन्होंने दी, कदापि झूठ ना बोलना, कदापि झूठ ना बोलना। तू जहाँ कहीं भी जा, कैसी भी परिस्थिति ही क्यों ना हो, सदा सर्वदा सत्य ही बोल। यह तो सच है कि लोग सच्चे और खरे उपदेश को सुनना व्यर्थ और समझना कठिन समझते हैं। भले ही सत्यनिष्ठ साधक के अनगिनत शत्रु हों, परंतु तूने सत्य का जो दामन पकड़ा है उसे कदापि ना छोड़, क्योंकि जो सदैव सत्य ही बोलता है उससे परमेश्वर आनंदित होता है तथा सदैव सत्य बोलने वाले की ही विजय होती है। बाइबल में कहा गया है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। झूठ तथा छल कपट पूर्वक नहीं, बल्कि सत्य निष्ठा पूर्वक जो भक्ति करता है उस भक्त को ही परमेश्वर चाहता है। इस संसार में कितने ही ऐसे मिशन हैं जो ढोंगी हैं, अतः ऐसे मिशनों में शामिल होकर अपने जीवन को व्यर्थ ना करना या व्यर्थ ना गंवाना। स्वतंत्र रूप से तथा पवित्र मन पूर्वक परमेश्वर की सेवा में लगे रहना। मैं यही चाहती हूँ कि तू किसी ऐसे स्थान पर चला जाए जहाँ अब तक प्रभु यीशु का सुसमाचार ना पहुँचा हो। वहाँ के लोगों को मुक्तिदाता के प्रेम से परिचित कराना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। कदापि भयभीत ना हो, क्योंकि तू अकेला नहीं है। प्रभु यीशु तेरे साथ है, जैसे यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15वें पद में प्रतिज्ञा किया है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। सच्चे मसीही की तरह अपने प्रभु तथा मुक्तिदाता की सेवा अंत तक करते रहना। अब मैं तेरी जननी साथ ना चलूँगी या साथ नहीं रहूँगी, लेकिन यह बाइबल ही तेरी माँ है और माँ के रूप में तेरे साथ रहेगी। यही तेरा मार्गदर्शन करती रहेगी। बाइबल की शिक्षा के अनुसार आगे बढ़ते जाना। उसकी आज्ञा का उल्लंघन किसी भी हालत में ना होने पावे। जा बेटा, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते जा। जो आगे बढ़ते ही जाते हैं वे कभी पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि लूका 9 उसका 62वें पद में यीशु मसीह ने कहा, जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं, या वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। शायद मैं फिर कभी तुझसे मिल ना सकूंगी। तू इसकी चिंता ना करना, परमेश्वर तुझे और बहुत सी माताएं और बहनें देगा। परमेश्वर का आशीर्वाद सीमित नहीं होता है, वह तो बढ़ता ही जाएगा। जैसे हमारे घर पर हुआ था, तू तो परमेश्वर के आशीर्वाद के महत्व का अनुभव कर चुका है। अतः किसी व्यक्ति पर विश्वास ना करना, केवल परमेश्वर पर अटल विश्वास रखकर उसके सहारे आगे बढ़ते जाना। साधु किशन सिंह ने अपनी माँ के सामने प्रतिज्ञा की, माँ, तुमने जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मुझे दी है उसी मार्ग पर चलूँगा। तूने और जो भी आज्ञाएं दी हैं उनका तथा बाइबल की आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करूँगा। अब मैं जीवन भर उन्हें मानकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बलिदान हो जाऊँगा। यह सुनकर धन्वन कौर हर्षोन्मत हुई, बहुत प्रसन्नचित हुई और साधु किशन सिंह का मस्तक चूमा और वात्सल्य भाव से उसका हृदय करुणा जल आंसू के रूप में
आंखों से टपकने लगा। वह उन आंसू भरे नेत्रों को ऊपर की ओर कर प्रभु परमेश्वर यीशु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं इसे तेरे हाथों में सौंप रही हूँ, तू ही इसकी रक्षा करना। इसके अनंतर वह दुखित मन से वहाँ से अपने शहर लायलपुर चली गई। एक माँ की शिक्षा अपने बच्चे के लिए, और हर एक माँ, मेरी प्रार्थना होगी कि अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दे ताकि वो कहीं भी यीशु मसीह का इनकार ना करे। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं धन्नन कौर जी के लिए, उनके बेटे किशन सिंह के लिए, और इस जीवंत गवाही के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं उन सभी माँओं के लिए और उनके लिए कि वे परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहकर आपके लिए जीने के लिए और मरने के लिए, दोनों बातों के लिए तैयार रहें, ताकि वे आपका गवाह बनकर आपकी महिमा कर सकें। हे परमेश्वर, आप सभी बच्चों की, सभी माँओं की आप सहायता करें, उन्हें सामर्थ्य दीजिए। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।